केंद्र सरकार ने 2024-25 में इथेनॉल उत्पादन के लिए भारत खाद्य निगम यानी एफसीआई चावल के अतिरिक्त 2.8 मिलियन टन को मंजूरी देती है, जिससे खाद्य सुरक्षा के बजाय ईंधन के लिए खाद्यान्नों के उपयोग पर चल रही चिंताओं के बावजूद कुल आवंटन 5.2 मिलियन टन हो गया है। केंद्र सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि ईबीपी कार्यक्रम के तहत स्वीकृत चावल की कुल मात्रा में से डिस्टिलरी ने पहले ही लगभग 1 मिलियन टन उठा लिया था। डिस्टिलरी के लिए एफसीआई चावल का निर्गम मूल्य 22.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रहा। इथेनॉल जैविक पदार्थ जैसे गन्ना, मक्का या अन्य जैविक कचरे से निर्मित अल्कोहल है। इथेनॉल मिश्रण का तात्पर्य है इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना और कार्बन उत्सर्जन को घटाना है। यह भारत की ऊर्जा और पर्यावरण रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को भारत सरकार ने 2003 में पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है और तेल विपणन कंपनियों द्वारा समन्वित किया जाता है। भारत का लक्ष्य है 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण यानी E20 का लक्ष्य। इथेनॉल के स्रोत गन्ना, मक्का और कृषि कचरे से प्राप्त होने वाली चीजों से होता है। प्रथम पीढ़ी का एथेनॉल खाद्य फसलों से निर्मित होता है, वहीं द्वितीय पीढ़ी का इथेनॉल कृषि अवशेषों जैसे गैर खाद्य जैविक पदार्थों से निर्मित होता है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाना है, वहीं अतिरिक्त फसलों का उपयोग कर कृषि क्षेत्र को समर्थन देना है। इथेनॉल मिश्रण के कई लाभ है, जैसे आर्थिक लाभ में भारत के कच्चे तेल आयात खर्च को कम कर सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। गन्ना और अन्य फसलों की मांग बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। एनवायरमेंटल लाभ यह है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करता है और वायु गुणवत्ता में सुधार करता है। पेरिस समझौते के तहत भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करता है। वहीं ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाकर ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है, घरेलू संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देता है। वहीं अधिशेष गन्ना और मक्का का उपयोग कर किसानों को वैकल्पिक आय का स्रोत प्रदान करता है। इससे जुड़ी चुनौतियां भी हैं, जहां इथेनॉल उत्पादन गन्ने पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे जल संकट हो सकता है। इथेनॉल के उत्पादन और भंडारण की क्षमता सीमित है। अधिक इथेनॉल मिश्रण के लिए वाहनों के इंजन में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। खाद्य फसलों के बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग से खाद्य महंगाई और उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। देश भर में इथेनॉल मिश्रित ईंधन के वितरण के लिए बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की आवश्यकता है। वहीं राज्यों के बीच भिन्न नीतियों और प्राथमिकताओं के कारण समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना भी चुनौतीपूर्ण होगा। आइए जान लेते हैं कि सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं। पहला कदम 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति बनाकर की गई। गन्ने की रस, सीरा, शराब, अनाज और कृषि कचरे के एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देती है। वहीं 2030 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, जिसे बाद में 2025 कर दिया गया। एथेनॉल उत्पादन सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन देना यानी वित्तीय सहायता देना सरकार द्वारा उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। द्वितीय पीढ़ी के एथेनॉल को भी बढ़ावा दे रही है सरकार, जिससे गैर खाद्य स्रोतों से इथेनॉल के उत्पादन के लिए उन्नत जैव रिफाइनों की स्थापना भी की जा रही है। इथेनॉल उत्पादन के लिए पराली जलाने की समस्या भी समाधान कर रही है। विपणन कंपनियों को एथेनॉल निर्धारित मूल्य पर खरीदने का भी सरकार ने निर्देश दिया है। वहीं पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए इथेनॉल पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया।